दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि युगों की गणना को कुछ विद्वान पंडितों द्वारा लाखों वर्ष का कर दिया गया है, लेकिन वास्तविकता में युग केवल हजारों वर्ष तक ही सीमित होते हैं, जिसे हमने अपने पिछले वीडियो में सबूतों के माध्यम से जानने का प्रयास किया। मित्रों, वीडियो के इस भाग में अब हम उन सूत्रों को जानेंगे जो भविष्यवाणी का पुस्तक में श्री अच्युतानंद जी द्वारा लिखे गए हैं, और यह पुस्तक उड़ीसा में मुख्य रूप से प्रचलित है। कई सौ श्लोकों में लिखी हुई इस पुस्तक में कल्कि अवतार व कलयुग में होने वाली प्रमुख दैवीय घटनाओं की भविष्यवाणी अंकित है। यह पुस्तक वैसे तो मूल रूप में उड़िया भाषा में ही थी, लेकिन अब इसकी ट्रांसलेशन सब भाषाओं में होती जा रही है तथा दोस्तों यही वह पुस्तक है जिस पर संपूर्ण इंटरनेट एवं संपूर्ण आध्यात्मिक जगत में कलयुग के अंत समय को लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं, उन सब के बारे में विस्तृत रूप से श्री अच्युतानंद जी द्वारा एवं पंच सखाओं द्वारा अलग अलग श्लोकों में कलयुग एवं उसके अंत का वर्णन आया है। तो जानते हैं दोस्तों वो रहस्यमय श्लोक जो इस पुस्तक में लिखे हुए हैं। दोस्तों, हम भविष्यवाणी का ग्रंथ जो कि 600 वर्ष पूर्व लिखा हुआ है, इसमें लिखे गए उन महत्वपूर्ण श्लोकों की चर्चा करेंगे जिसमें श्री अच्युतानंद जी ने कलयुग के खत्म होने तथा भगवान के अवतार धारण करने के विषय में मुख्य रूप से बताया हुआ है। हम यहाँ इस वीडियो के इस द्वितीय भाग में समय अभाव के कारण उन समस्त श्लोकों की चर्चा करने में असमर्थ हैं। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले प्रथम श्लोक के बारे में। दोस्तों, श्लोक में महापुरुष अच्युतानंद जी कहते हैं कि ठ अक्षर को 3 बार लिखकर उसके बाएं तरफ 5 लिखने से जितना होगा। दोस्तों, यहाँ ठ अक्षर को उड़िया भाषा में शून्य भी कहते हैं, अतः इसका अर्थ हुआ 5000 वर्ष। अच्युतानंद जी कहते हैं कि 5000 वर्ष के बाद में जब मीन राशि में शनि ग्रह प्रवेश करेंगे, जो कि समय आएगा 2025 में, उस समय मनुष्य समाज को भयानक विपदाओं का सामना करना पड़ेगा। अर्थात उनका कहना है कि 2025 तक एक बड़ी क्षति पूरे विश्व को हिला करके रख देगी। इसके बाद एक अन्य श्लोक में श्री अच्युतानंद जी कहते हैं कि कलयुग को 5000 वर्ष ही भोग होना तय है और भगवान जगन्नाथपुरी धाम को छोड़कर मनुष्य रूप में कल्कि अवतार धारण करेंगे। अर्थात जब 5000 वर्ष कलयुग के पूर्ण हो जाएंगे, तब भगवान श्री जगन्नाथ कल्कि रूप में अवतार लेंगे। एक अन्य श्लोक में श्री अच्युतानंद जी कहते हैं, उद्भव भक्ति प्रदायिनी ग्रंथ में श्री कृष्ण और उद्धव के बीच वार्तालाप होता है। इसमें उद्धव जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के 5000 वर्ष भोग होने के बाद महाप्रभु अपना नीलांचल धाम त्याग करके कल्कि अवतार रूप में मानव शरीर धारण करेंगे। इसके बाद एक अन्य श्लोक में महापुरुष अच्युतानंद जी के पंच सखाओं में अन्यतम सखा महापुरुष श्री शिशु अनंत दास जी महाराज ने अपने ग्रंथ महागुप्त पद्मकल्प में कलयुग के बारे में कहा है कि कलयुग के जब 5000 वर्ष पूर्ण होंगे, तब भक्त और भगवान का लीला प्रकाश होगा। बाद एक अन्य श्लोक में कहा गया है, जो कि पंच सखाओं में ही शिशु अनंत दास जी ने अपने मालिका ग्रंथ पट्टामढ़ान में कहा है कि कलयुग की 5000 वर्ष समाप्त होने पर भगवान विष्णु 64 कलाओं से युक्त होकर धरती पर मानव रूप धारण करेंगे तथा पूरे विश्व में राज करेंगे। तो दोस्तों, ये वो महत्वपूर्ण 5 श्लोक हैं जो उड़िया के महान कृष्ण भक्त पंच सखाओं ने अपने अपने ग्रंथों में लिखे हैं। यहाँ हमने केवल कुछ श्लोकों को आपके सामने रखा है जो कलयुग के समय को लेकर महत्वपूर्ण है, तथा इन श्लोकों में स्पष्ट रूप से लिखा जा चुका है कि कलयुग केवल 5 सहस्त्र वर्ष का ही है। उसके बाद उसके संधि काल में कोई अवतारी पुरुष जन्म लेगा। तो दोस्तों, अब जो लाखों तथा हजारों वर्ष की गणना के विषय में जो तथ्य हमें विविध स्रोतों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, उन्हें हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। निश्चित ही आप सभी दर्शकों को कलयुग के अंत समय के बारे में इन 2 महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से आपको समझ आएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नए एपिसोड में।